ये सबमिट कर दो इंपीरियल डेटा। ये बताने का जो अधिकार है पार्लियामेंट का है, और पार्लियामेंट के बाद प्रेसिडेंट साइन करती है और वो राज्यों में भेजता है, उसके ऊपर राज्य एक्शन लेते हैं। इन्होंने सीधा सीधा संविधान से अधिकार राज्यों को दे दिया है, जो कि राज्यों का अधिकार ही नहीं है स्टेट्स का। क्योंकि 1972 में भी ऐसी केस आई थी, उसके ऊपर जजमेंट आया था। और जो हमारे बालाकृष्णन जो चीफ जस्टिस थे 2011 में, उन्होंने भी इसी बात पर जजमेंट दिया था कि ये जो है ये होमोजेनियस बॉडी है, एससी और एसटी, ये जो है एक संघ समाज है, इसको तुम हेट्रोजेनियस नहीं कह सकते हो। और इसके ऊपर भी उन्होंने निर्णय दिया कि हेट्रोजेनियस सोसाइटी है। तो उन्होंने बहुत सारे 10-12 प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिए एक इलाज हो सकता है कि हम ये डिमांड करें, इंटेलेक्चुअल लोग क्या डिमांड करें, तो इनके ऊपर महाअभियोग चलाया जाए। क्यों? इम्पीचमेंट चलाया जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने सारे संविधानों के अधिकारों का उल्लंघन किया है। इसकी मोशन का पिटीशन लगाया जा सकता है, या फिर पार्लियामेंट में ये बात उठाई जा सकती है, तो वो बैकफुट पर आएंगे। वरना ये आपके ऊपर ऐसे ही अन्याय अत्याचार करने के लिए तैयार होंगे। आपको ये बात हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमारा एक्शन हमेशा एक्शन का होना चाहिए। हम अभी रिएक्शन में काम करेंगे तो मोर्चा निकालेंगे, आंदोलन करेंगे, और वो मानेंगे नहीं। और वो दूसरी बात क्या होने वाली है कि जो 3-4 वर्ग जो गिराए हैं, ये एक दूसरे के बीच में झगड़े करने वाले हैं। तो झगड़ों को कैसे बचाया जा सकता है? पहले इंटेलेक्चुअल लोगों को हमको समझाना पड़ेगा, अलग अलग से बातें करके। हो सकता है हम हिडन कैंप लगाए, 4 दीवारों के अंदर 100 लोग, 200 लोग, 500 लोगों को बुलाए और उनको सबसे पहला सलाह दे कि भाई पहले इकट्ठा हो जाओ। आंदोलन करना है तो 4-5 जैसे 26 नवंबर को निकालो, एक ही मोर्चा निकालो, 1 करोड़ लोग इकट्ठा आ जाओ। लेकिन 1 करोड़ लोग इकट्ठा आने से पहले सब लोग अंडरस्टैंड कर लो कि ये क्यों है। क्योंकि ये पॉलिटिकल जजमेंट है, ये कोई न्यायिक जजमेंट नहीं है, ये निकाल है, फैसला है, ये न्याय नहीं है। तो इसके लिए विरोध करने के लिए पहले इंटेलेक्चुअली हमको इकट्ठा होकर सोचना पड़ेगा कि इसके ऊपर हमारी एक्शन मोड क्या होनी चाहिए। अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे तो उन्होंने की हुई सारी बातें उजागर होगी। और दूसरी बात है कि इसका निर्णय ये क्या समझाना पड़ेगा लोगों को कि 4 विभाग हमारे गिराए ना, तो अभी 7वें नंबर की सीट एससी को मिलने वाली थी और 13वीं नंबर की एसटी को मिलने वाली। सपोज 100 जगह है किसी यूनिवर्सिटी में या किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, वो एडवर्टाइज निकालेंगे तो उसमें पहले, दूसरे, तीसरे 3 नंबर की सीटें जनरल को जाती है, फिर चौथी सीट अभी ओबीसी को जाएंगी संख्या के प्रपात में, 7वीं सीट एससी को आती है और 13वीं सीट आती है और फिर सीधे 33 पे आएंगी। तो आपको 15% आरक्षण मिलने वाला नहीं है, आपको सिर्फ 4 ही सीटें मिलेंगी 100 में से। क्योंकि वो कैलकुलेशन ही ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि आपके 4 टुकड़े गिराए गए। पहले वाला बोलेगा मुझे दो, दूसरे विभाग को बोलेगा कि दूसरे वाला जो है उसको दो, तीसरे वाले को तीसरे दो, तो उसका नंबर आएगा 70-73वें नंबर पे और दूसरा राउंड आएगा ही नहीं। 7 लोगों को रिजर्वेशन मिलने वाला है। ये जो रोस्टर सिस्टम है इसको समझ लो। तो ये बात आपको ध्यान से समझानी पड़ेगी लोगों को। उसके लिए सबसे बड़ी बात अगर क्या करनी पड़ेगी हमको, तो हमको लोगों को इकट्ठा लाने की बात करनी पड़ेगी। जब तक हम लोगों को समझा के नहीं बताएंगे तो लोग रास्ते पे आएंगे, और जो लोग रास्ते पे आएंगे, खासकर यूथ लोग रास्ते पे आने वाले हैं, उनके ऊपर केसेस दर्ज की जाएंगी, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। और जिन बच्चों का 50 साल का लाइफ है उसको भी उध्वस्त कर सकते हो, क्योंकि ये मानते नहीं है। गेंडे की जो ये होती है ना, उनकी स्किन होती है, वैसे लोग है ये बिल्कुल मानते नहीं। जो डिसाइड करते हैं आपका मुद्दा जरूर 10 दिन के अंदर दूसरा एक आधा इश्यू लेके आएंगे और इसको घुमाएंगे और ये कोई कटघरे में डाल देंगे, इसको किनारे कर देंगे और दूसरा इश्यू लेके आएंगे ताकि आप दूसरे मुद्दे पर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये वाली एक्शन और रिएक्शन की बात है भाइयों बहनों, हमको समझना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या है, तो पहली बात तो इम्पैचमेंट वाली बात करनी पड़ेगी। दूसरा एक हमको आंदोलन कर सकते हैं, हमने प्राइवेट में रिजर्वेशन की बात करनी पड़ेगी। अगर आप हमको रिजर्वेशन देना चाहते हो, हमारी भलाई चाहते हो, इतने से तो हमको नहीं मिलने वाला है। फिर ऐसा करते हैं कि एनालिसिस तुम्हारा करते हैं, तुम्हारा जो ईडब्ल्यूएस है उसको तुम लगाओ। ये जो तुमने
लगाए है ना। इसमें जो तुम हमको जो दे रहे हो, इसमें तुम बोल रहे हो कि क्रीमी लेयर लाओ, तो क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस में लगाओ, ईडब्ल्यूएस का पहले क्रीमी लेकर लगाओ। तीसरी बात है कि पॉलिटिक्स में क्रीमी लेयर लगाओ, जिसका इनकम 8 लाख से ऊपर नहीं है उसको दूसरी बार नहीं मिलेगा। तुमने हमको लगाया ना कि 8 लाख के ऊपर को दूसरी बार रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो पॉलिटिक्स में कैसा रिजर्वेशन जारी रहेगा फिर? क्योंकि ये तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सारा कुछ एक रिजर्वेशन है। तो 8 लाख के ऊपर के हमारे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और एमएलए को रिजर्वेशन बन दो, आपके भी बन दो, ये इक्वालिटी कर दो, ताकि वो लोग इन बातों के ऊपर बैकफुट पर आ सकते हैं। और एक बात है कि प्राइवेट में अगर रिजर्वेशन मांगोगे तो आपको ये कहना चाहिए कि हमारे संख्या के प्रपात में हमको प्राइवेट में रिजर्वेशन दे दो, वरना हम आपका पूरा स्ट्रक्चर खत्म कर देंगे। अगर नहीं आएंगे तो ये देखेंगे कि हम लोग 1 करोड़ 10 करोड़ की संख्या में इकट्ठा हो जाएंगे और आपकी मालमत्ता के ऊपर भी हम कुछ कर सकते हैं। सिर्फ उनको धमकी दे दो। इकट्ठा होने की धमकी जब भी दी जाती है, एक्शन की जाती है। इसका उदाहरण है 2 अप्रैल 2018 की बात। किसी ने भी नहीं, कोई लीडर नहीं था उसका लीड करने वाला। जनता 15 लाख जनता रास्ते पर आई। सरकार समझ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट दिया है, अपने हाथ में अधिकार लिए है, और सरकार ने पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर आ गया जनता का। 15 लाख लोग रास्ते पर आए, इसलिए फिर से एट्रोसिटी एक्ट रीइंस्टीट हो गया। इसी तरीके से ये हम कर सकते हैं। आपको प्रेशर पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर डालना पड़ेगा। वो प्रेशर डालने के लिए आपकी संख्या कहाँ है? आप अलग अलग किसी संगठन से, एकल स्टार से, एकल व्यक्ति से, किसी एक नेता से, किसी एक पार्टी से, किसी एक संगठन से आप मोर्चा वो निकालोगे, आंदोलन करोगे, खुद को क्रेडिट लेने की कोशिश करोगे और उनके पास निगोशिएशन के लिए जाओगे तो वो आपकी बात भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो जानते हैं इन्होंने जो मोर्चा निकाला इसमें 5,000 लोग थे, 10,000 लोग थे, सिर्फ 3 और 4 संगठनों ने। अभी एक बात देखो, 2014 से केस शुरू हुई है और उसमें मांगा क्या था? तो सिर्फ एससी में, पंजाब में सिर्फ एससी के 4 कैटेगरी करने की बात हुई थी, पर इसमें तो एसटी का भी और ओबीसी का भी इन्वॉल्वमेंट किया गया। एसटी को पार्टी नहीं किया गया। अभी देखो कि जिसको न्याय देना है उसको पार्टी भी, उसको हियर भी नहीं किया गया, उसका पिटीशन में इंटरवेंशन भी नहीं किया गया और उसके खिलाफ न्याय दिया गया। तो ये तो टोटल अनजस्टिस है। तो ये मामला बनता है इम्पीचमेंट के लायक कि जिस एसटी को और ओबीसी को तुमने इसमें न्याय दिया है और उससे बड़ा गुना क्या किया है, तो इन्होंने राज्यों को तो बोल दिया है कि इंपीरियल डाटा करो, सर्वे करो, उसके बाद इंप्लीमेंट करो, और जजमेंट भी दे दिया। सर्वे होने से पहले जजमेंट दे दिया कि 4 ग्रुप होने चाहिए, इनका एक ही रिजर्वेशन होना चाहिए, इनके बच्चों का आरक्षण नहीं होना चाहिए और इनका इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन होना चाहिए। सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में बाबा साहब ने स्पष्ट की है। बाबा साहब की बात को हम अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो टोटल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि एजुकेशन और सोशल बैकग्राउंड के ऊपर आरक्षण यानी प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए, ऐसा संविधान सभा में पास किया है और ये रूलिंग लॉ भी है। तो ये लॉ का भी उल्लंघन करती है और 4 जजमेंट आए इसके खिलाफ। पहले वाले चारों जजमेंट को जजेस ने निरस्त कर दिया है और इन्होंने एक चालाकी क्या की पता है? ये जो डिसीजन जो दिया है ना किसका, ये उन्होंने बात की कि आपको क्रीमी लेयर लगाना चाहिए। क्रीमी लेयर की बात अपने ही जज को झुंझुना दिया है कि आपको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। आप पहले लिखो आपका जजमेंट। सबसे पहला जजमेंट भूषण गवई जी ने लिखा, जो कि हमारे ही बिरादरी के हैं, और उनके ही जजमेंट को इन्होंने सभी ने बहुत सारे स्टेटमेंट भी, अभी मैं वक्त के वजह से नहीं बता सकता हूं उन्होंने क्या क्या कहा। सारे लोगों ने 90% जजमेंट है, उस जजमेंट पे भूषण गवई जी ने क्या कहा उसका मैं समर्थन करता हूँ। एक जगह पे लॉर्डशिप का है उनको और एक जगह पे ब्रदर का है। इसका मतलब ये टोटली पॉलिटिकल जजमेंट है। इस पॉलिटिकल जजमेंट को हमको उसी तरीके से डिफेंड करना है और डिफेंड करने के लिए हम अपनी ताकत ना खर्चा करें, हम लोग हमारा स्किल खर्चा करें। और ताकत खर्चा करना चाहते हो तो जैसा समन सिंह कह रहा है कि भाई इकट्ठा आ जाओ, आप इकट्ठा आ जाओगे तो आपकी पहचान बनेगी। आपकी पहचान नहीं है इसीलिए आपके ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं, याद रखना। आपकी अगर पहचान है कि आप रास्ते पे कहीं चले जाओगे, अकेले भी जाओगे, तो वो बोलेंगे कि ये समन आ रहा है, इसके पीछे 10 करोड़ 120 करोड़ लोगों का संघ खड़ा है,
तो आपके ऊपर अन्याय करने की किसी की हिम्मत नहीं हो सकती, क्योंकि संघ का प्रतिनिधि करके आपकी पहचान होती है। ये पहचान ही नहीं है हमारी, क्योंकि हम इकट्ठा नहीं है। इकट्ठा होने से ही हमारी पहचान होगी, और जिसकी पहचान होती है उसको कोई आंख उठा कर नहीं देख सकता। 2 करोड़ सिर्फ सिख लोग हैं। सिख लोगों के ऊपर क्या अन्याय होते हैं? सिख लोगों के खिलाफ अगर छोटी सी बात हो गई तो खालिस्तान का मुद्दा उन्होंने उठाया था, और सिख लोगों ने उनकी भरे चौकों में हत्या कर दी थी, तब जाके डर चुके थे 2 करोड़ लोगों को। आप तो 120 करोड़ लोग हो, लेकिन स्ट्रेटेजी प्लानिंग नहीं आती और क्या करना चाहिए नहीं आता। उसके लिए बाबा साहब कहते कि इंटेलेक्चुअल क्लास की जिम्मेदारी है, क्योंकि ही कैन फोरसी। तो इसके लिए हमको दिमाग का इस्तेमाल करना है, और उसके लिए सारे लोगों ने अपने बीच के भेद है, पद के, पैसे के, प्रतिष्ठा के, मंच के, माला के और अहंकार के, ये सारे भेदों को मिटाकर इकट्ठा आ जाओ। 1-2 महीने सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि हम जब तक 29 लाख संगठनों में से कम 4.5 लाख संगठन इस बात के लिए इकट्ठा नहीं आएंगे, तब तक हम रास्ते का आंदोलन नहीं करेंगे। रास्ते का आंदोलन भी करने की जरूरत नहीं। आप ये सारे ये सोच लो कि 29 लाख संगठन के सिर्फ 3 ही व्यक्ति आए, एक अध्यक्ष, एक सेक्रेटरी और एक वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष, 3 ही आए तो 1 करोड़ लोग हो जाते हैं। 29 लाख गुना 3 कर दो तो लगभग 98-97 लाख लोग हो जाते हैं। मतलब 1 करोड़ लोग तो सिर्फ 3 लोग आएंगे तो ही आ जाएंगे। और जितने भी लोग आज जॉब करते हैं उन्होंने भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपके बच्चों को कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो आप ये मत समझो कि मेरी जिंदगी निकल गई, आपके बच्चे के लिए कोई भविष्य नहीं इसमें। इसीलिए आप सबसे पहले इंटेलेक्चुअली इकट्ठा आने की बात करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, सोचो, बहुत गहराई से सोचो, प्लानिंग करो। इसका क्रेडिट कोई भी लेने की कोशिश ना करो। और हमारे 131 पार्लियामेंट के मेंबर है, उनको जाके कोसो पहले। उनको बोलो कि 131 लोग 131 रेले क्यों लगाए, लेजिस्लेटिव असेंबली क्वेश्चन लगाए, अभी कट मोशन भी लगा सकते हो। स्थगन प्रस्ताव जिसको बोलते हैं कि आज गुना होगा, आज कुछ घटना घटी तो कल जाके 0 आवर में कट मोशन लाई जा सकती है। एक कट मोशन में अगर 131 लोग अगर कुछ कहेंगे तो 131 लोग है साथियों, 291 है उनके, उसमें से 131 माइनस कर दो तो अल्पमत में आ जाती है। आज की रूलिंग सरकार भी आ जाती है और अपोजिशन वाली भी अल्पमत में आ जाती है। तो ताकत का इस्तेमाल करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए संगठित होना जरूरी है, और संगठित होकर अपनी पहचान बनानी जरूरी है। जब संगठित होंगे, पहचान बनाएंगे, और जितने जुड़ेंगे उतने जीतने वाले। आप फिर 10 लाख लोग इकट्ठा हो, 50 लाख इकट्ठा हो, 1 करोड़ आओ या फिर 10 करोड़ आओ, सादी सी छोटी सी बात है। अगर नेशनल लेवल पे अगर बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो दिल्ली से एक ही लेटर अगर लिया जाएगा कि ये हमारा लेटर है, सारे 4.5 लाख या 29 लाख संगठन इसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे। तहसील ऑफिस में हर तहसील में 10-10 हजार लोग जाएंगे। 7,500 तहसीलें हैं हमारे देश में। अगर 7,500 तहसीलों में हर तहसील में 10,000 लोग जाते हैं तो लगभग 7 करोड़ लोग इकट्ठा आ सकते हैं। एक ही दिन के लिए आने का कोई स्लोगन नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई भाषण नहीं, कुछ नहीं। 2 घंटे के लिए सिर्फ तहसील में आ जाओ और हर तहसील के सामने 10-10 हजार लोग इकट्ठा हो जाओ, तो आपको अपने आप जैसा एट्रोसिटी एक्ट रीइंस्टीट्यूट हुआ था वैसा है जजमेंट, जो कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सारा कुछ पॉलिटिकल है, और सारा कुछ जाति की व्यवस्था मन में रखने वाले लोगों की ये साजिश है, और इनको जुडिशियल कैरेक्टर नहीं है। तो ये सारी बातें के ऊपर उनके ऊपर एक्शन ली जा सकती है। उससे पहले हमको इकट्ठा होना पड़ेगा, हमारी पहचान बनानी पड़ेगी, और किसी को क्रेडिट नहीं लेना पड़ेगा, और पद पैसा मंच माला को छोड़कर, अहंकार को छोड़कर हमको सारे लोगों को इकट्ठा आना पड़ेगा। तब जाके हमारा आंदोलन एक्शन का होगा, फिर वो रिएक्शन में आएंगे। क्योंकि जैसे बाबा साहब कहते थे कि मैंने सारे आंदोलन एक्शन में चलाए, 5 लाख लोग सिर्फ एक इंसान के एक आवाज पर खड़े हो गए थे और उन्होंने धम्म दीक्षा ली थी। किसी की हिम्मत नहीं हुई। बाबा साहब ने धम्म कन्वर्शन करने के बाद भी सबका आरक्षण कायम रखा था जब तक बाबा साहब जिंदा थे। बाबा साहब चले गए और तब से जाने के बाद हमारे रिजर्वेशन को ठोकरें लगनी शुरू हो गई। आज बस छोटा सा टुकड़ा बचा है, उसको भी हम समझ नहीं ले रहे। या तो कोई बाबा साहब के दर्जे का कोई लीडर पैदा करो, तो ऐसा तो असंभव है, क्योंकि हमारे पास तो उतनी अहमियत नहीं है। तो सारे लोगों की ताकत इकट्ठा कर लो, आपकी ताकत ही आपको जिताएगी। इसीलिए आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। इकट्ठा होने के अलावा कुछ ही नहीं है। समन संघ इसीलिए आपको बार बार पुकार रहा है कि इकट्ठा आ जाओ, वरना आपकी जिंदगी बहुत जल्दी खतरे में है, खत्म होने वाली है।
आपके आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचने वाला। चाहे आप कुछ भी करो, अकेले अकेले संघर्ष करो, आपके हिस्से का कुछ भी देने वाले नहीं है, क्योंकि सामने वाला इंटेलिजेंट नहीं है, वो शातिर है। बाबा साहब कहते हैं कि वो बुद्धिमान नहीं है, वो शातिर है। तुम्हारे अज्ञान के ऊपर वो सत्ता भोग रहा है। तो हमारे अज्ञान को हमको खत्म करना पड़ेगा। अविद्या पच्चा संकारा, जैसे तथागत ने कहा विद्या ये सारी जननी है, ऐसा ज्योतिराव फूले भी कहते हैं विद्या की वजह से सारा नुकसान होता है और शूद्र खत्म हो जाते हैं। ये बात को बहनों और भाइयों समझो, सारे सब लोग समझ जाओ, पहचान बनाओ, इकट्ठा हो, तो जीत आपका इंतजार कर रही है। संविधान बोलेगा कि आप 51% से ज्यादा संख्या में वहां पर आ जाओ, मुझ में जो चाहे अमेंडमेंट कर लो, लिख लो कि कोई जज है, जज को स्टेट का दर्जा देना चाहिए। जज को या कोर्ट को अगर स्टेट का दर्जा दोगे तो जज को भी आप एनालाइज कर सकोगे पार्लियामेंट में कि जस्टिस ने जो निर्णय दिया है, निकाल दिया है, ये किस इंटेंशन से दिया है। अगर इसका इंटेंशन गलत है तो उसके ऊपर इम्पीचमेंट की कार्रवाई हो सकती है। बाबा साहब ने भी कहा था कि जो कोर्ट्स है, जो सारी नेशनल लेवल की जो एजेंसियां है, वो भी स्टेट की तरह, ये भी इंसान है, गलतियां कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी एक्शन हो सकती है। पर हमको इकट्ठा आना पड़ेगा, पहचान बनानी पड़ेगी। अगर मेरी बात से कुछ गलत निकला हो, किसी को आहत पहुंची हो, तो समन संग मुझे माफ करे। संगे यो खलितो दोषो संगो खम तु तम ममन, मैं समन हूँ, हम सब समन है, संगम न मानो।